महिमा चौहान और आप देख रहे हैं SMS टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा मनुष्य की मूल कर्तव्य। संध्या शुक्ला, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी न्यूज। गवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धार्थश्रम धाम के संयुक्त तत्वाधान में दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में चल रहा अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का समापन आज दिनांक 7 फरवरी को दोपहर 12 बजे संपन्न हुआ। समापन की बेला में उपस्थित जन समुदाय को गुरुवर श्री की विचारधारा से अवगत कराते हुए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन सिद्धार्थश्रम रत्न संध्या शुक्ला जी ने कहा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा एवं मानवता की सेवा करना मनुष्य के मूल कर्तव्य है। यह गुरुवर श्री की मूल विचारधारा एक व्यवस्थित समाज के जीवन जीने के लिए है। संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा सिद्धार्थश्रम रत्न बहन पूजा शुक्ला जी ने कहा, परम पूज्य गुरुवर श्री श्री शक्ति पुत्र श्री महाराज द्वारा प्रदत्त 3 धाराएं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धार्थश्रम धाम भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा जहां भी इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं वहां पर दिव्य शक्तियों का संगम सुनिश्चित है। जिस प्रकार गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी तीनों धारा संगम में बहती, उसी प्रकार जन कल्याण, आत्म कल्याण, समाज कल्याण के लिए समाज कल्याण के लिए परम पूज्य श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा यह तीनों विचारधाराएं समाज को प्रदत्त की गई है। शक्ति स्वरूपा बहन ने कहा कि माँ हर पल आपको बुलाती है, एक कदम आगे बढ़ा कर तो देखो, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा। आज गुरुवर श्री की विचारधारा पर चलकर लाखों परिवार नशा मुक्ति, मांसाहार मुक्त एवं चरित्र वर्णों को जीवित जीते हुए खुशहाली का जीवन यापन कर रहे हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धार्थश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी जी ने कहा कि आज वर्तमान की सरकारें समाज को मुद्दों को भटका रही हैं, जिसमें आज समाज नशे में लिप्त होता जा रहा है। धर्म, पाखंड, आडंबर चरम सीमा पर है। इन तमाम चीजों को आज जागरूक करने की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्थित व्यवस्थाएं संचालित नहीं की जा सकती। उपस्थित जन समुदाय में सैकड़ों लोगों ने नशा मुक्ति, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लिया। आभार व्यक्त प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा सनील कुमार यादव जी द्वारा किया गया। अंत में आए हुए सभी मां भक्तों ने प्रणाम कर शक्ति जल व प्रसाद प्राप्त किया। जो हमारे बीच जातियां बढ़ गई हैं, यकीन मानिए मैं ज्यादा लंबा समय इसमें नहीं लूंगा, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने बताया है कि इन चीजों का जो भी व्यक्ति पालन करेगा उसके जीवन में, घर परिवार में अपने आप सुख शांति आएगी। और जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा, चाहे जितना भी बड़ा त्रिशूल लेके घूमता हो, लगा करके घूमता हो, चाहे जितना पूजा पाठ करने वाला हो, लेकिन अगर ये 2, 3, 4 चीजों का पालन नहीं कर रहा होगा तो दैव का विधान है कि आपके घर में सुख शांति नहीं आएगी। तो नशा, मांसाहार के बाद जात भेद, छुआछूत, समानो मंत्र समति समानी समानः मनः स चित्त में साम, ये वेद का वाक्य है जो कई हजारों हजार वर्ष पूर्व लिखा गया, जहां से हमारे धर्म की शुरुआत होती है। तो क्या कहा कि हमारे विचार समान हो, हमारे संकल्प समान हो और हमारे हृदय एक समान होने चाहिए। वेद में कई सारे सूक्तियां, कई सारे श्लोक लिखे हैं जो मनुष्य के कल्याण की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि बामन का हृदय एक समान हो, बामन का, ठाकुर का एक जैसा हो, वैश्य समुदाय का एक जैसा हो, ये सब बात ही नहीं है। उसमें है भी अगर तो कर्म के आधार पर। अभी यूजीसी का छोटा सा एक मामला आया, तो उसमें कई एसटी, एससी, ओबी वर्ग के हमारे भाई बहन, उनको कहा जा रहा था कि ये सामान्य वर्ग की जो माने जाते हैं वो इतना कह रहे हैं कि अगर कहीं पर झूठा मुकदमा हो तो उसकी सुनवाई हो, बात करने का मौका हो। किसी भी अन्य समुदाय के लोगों ने उसे सही नहीं माना। दूसरी बात, आज भी अगर मैं कहता हूं कि कोई भी जिसे सरकार सामान्य वर्ग का मानती हो, ब्राह्मण, ठाकुर या कोई भी, अगर वो आज भी किसी गांव में या कहीं भी छुआछूत मानते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मानते हैं कि इसको नहीं छूना चाहिए, ये हमारे छूने लायक नहीं है, तो यकीन मानना कि धरती के सबसे बड़े पापी और अपराधी हो।
कहीं नहीं लिखा है, ये बीच की बनाई व्यवस्था है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, क्या तुम्हारे क्या हो रहा है, तुम्हारे शरीर में ऐसा क्या निकल रहा है दिव्य आभा कि कोई व्यक्ति तुमको छुए ना, या तुम छू दोगे तो खराब हो जाओगे। तो ब्राह्मण भगवती मानव कल्याण संगठन कहता है कि समान वर्गों से पहले भी ये गलतियां हुई, शुरू की गलतियां नहीं है। ये अंग्रेज आए, इस्लामिक आए, अन्य आए, करके सारी चीजें जाति पाति की चीज बढ़ाओ, फूट डालो, राज करो वाली नीतियां चलाई। बीच में बहुत सारी चीजें बढ़ गई, प्रारंभ में नहीं थी। आज भगवती मानव कल्याण संगठन को परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज इसके माध्यम से समाज को उसी मूल की ओर ले जा रहे हैं कि एक समान हमारे कर्म होने चाहिए, एक समान हमारे धर्म होने चाहिए। हम समान इष्ट की पूजा करें, हम साथ में भजन करें, साथ में भोजन करें, कोई जात में दूध छुआछूत की बात ही नहीं होती है। गुरुदेव भगवान हम सभी को यह ज्ञान दिया क्योंकि मन में जिज्ञासाएं लोगों के बहुत हैं। कलयुग में जन्म हुआ है, कलयुगी चारों तरफ वातावरण है, धर्म को जानने की इच्छा है, धर्म को मानने की इच्छा है, मगर रास्ते इतने ज्यादा हैं कि समझ में नहीं आता कि किस मार्ग में बढ़े। बढ़ने से डर भी लगता है कि कहीं कोई गलत दिशा में ना बढ़ जाए। अपने आप से बढ़ने में भी डर लगता है कि क्या पता हमारा ज्ञान ही अधूरा हो। तो इस असमंजस की स्थिति में परम पूज्य गुरुदेव जी ने एक रास्ता दिखाया। गुरुवर ने कहा, भटको मत, बाहर की ओर मत जाओ, अपने स्वयं के अंदर जाने का प्रयास करो और खुद आकलन करो कि मेरा वह कौन सा कार्य हो सकता है जिससे मेरे और प्रकट सत्ता के बीच की दूरियां कम हो जाएं। ऐसा कौन सा मार्ग हो सकता है जिससे मैं उस परम सत्ता के चरणों की ओर बढ़ सकूं। यदि ऐसा कोई भी कार्य आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं यही धर्म है, तो वही धर्म है, उस कार्य को करने के पीछे लग जाओ। और यदि मन में शंका हो जाए कि नहीं यह कार्य मुझे प्रकट सत्ता के चरणों से दूर कर देगी, नहीं यह कार्य सत्कर्म नहीं हो सकता, इससे किसी को पीड़ा हो सकती है, तो वह प्रत्येक कार्य अधर्म है, उस कार्य से अपने आप को दूर कर लो। आप अपना परम सौभाग्य समझे, क्योंकि लोग कहते हैं, जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं, मैं भी समझाती हूँ, नए लोगों को कभी मिलते हैं तो आप लोग भी समझाते होंगे, तो एक लाइन बोलते हैं लोग, अरे ठीक है